जी बेटे, अब हमने करना है मई जून 15 पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें उसने बताया हुआ है, Greth has 8 sweets in a bag, 4 sweets of orange flavor, 3 are lemon flavored and 1 is strawberry flavored. He chooses 2 of sweets at random. Find the probability that टू स्वीट्स हैव डिफरेंट कलर। अब यहाँ पे देखो, उसने क्वेश्चन नंबर ये जो 11 है, ये टोटल 6 मार्क्स का है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का डाटा ज़रा उसने 12 अगले पार्ट में थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। इसका ए पार्ट जो है वो आसानी से हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। अब उसने बताया कि इसके पास एक बैग में कितनी स्वीट्स हैं बेटे, 4 आर ऑरेंज फ्लेवर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है हमारी, पहले थोड़ा सा हल्का सा डाटा बना लेते हैं। ऑरेंज हैज 4 स्वीट्स, लेमन आर 3 स्वीट्स और स्ट्रॉबेरी हैज 1 स्वीट। अब उसने क्या है, ही चूजेस 2 ऑफ द स्वीट्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 स्वीट्स हैव डिफरेंट कलर। अब इसको हमने किस मेथड से फॉलो अप करना है, इसको प्रोबेबिलिटी ट्री से हमने 2 स्वीट्स निकालनी है। जहां पे भी हमने 2 चीज़ों को ड्रॉ करना है, हमने प्रोबेबिलिटी ट्री बना लेना है। सबसे पहले लिखना है यहाँ ऑरेंज, दिस इज लेमन और दिस इज स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, क्योंकि टोटल स्वीट्स हैं बेटे हमारी 8, टोटल स्वीट्स हैं 8। ऑरेंज की हो गई 4/8, लेमन इज 3/8, स्ट्रॉबेरी इज 1/8। ये हमारे फर्स्ट स्वीट के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है। अब ऑरेंज के साथ दोबारा ऑरेंज हो सकती है, लेमन हो सकती है और स्ट्रॉबेरी हो सकती है। ऑरेंज, लेमन एंड स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज लेमन स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, मैं पूरा नहीं लिख रही, लेमन स्ट्रॉबेरी, ताकि ज़रा जंबल अपना हो काम। ऑरेंज लेमन स्ट्रॉबेरी। अब अगर हमने बैग में से एक ऑरेंज स्वीट ड्रॉ कर लिया, बैग में टोटल 4 थी, एक 4/8 का मतलब है कि हमने एक ऑरेंज की स्वीट उठाई बेटे बैग से और बाहर रख दी। अब बैग में 3 स्वीट्स रह गई और टोटल हो गई 7। सो ऑरेंज विल बी 3/7, लेमन उतना ही है। इस ब्रांच का मतलब है कि हमने पहली जो ड्रॉ की है दैट इज ऑरेंज स्वीट, दूसरी हमारी लेमन बैग में उतनी ही होंगी, लेकिन टोटल कम हो गई 3/7, क्योंकि ये एक ऑरेंज स्वीट ऑलरेडी बाहर है। इस ब्रांच का मतलब है कि एक स्वीट हम ड्रॉ कर चुके हैं और स्ट्रॉबेरी हो जाएगी 1/8। सिमिलरली यहाँ पे हमने लेमन की ब्रांच पे हैं, तो इसका मतलब है लेमन की एक स्वीट हमने बाहर रखी हुई है, एक स्वीट लेमन उठाई बाहर रख दी। अब हमारे बैग में ऑरेंज भी उतने ही है 4/7, क्योंकि इस ब्रांच पे हमने लेमन बाहर रखी हुई है, दैट विल बी 2/7 और स्ट्रॉबेरी हो जाएगी 1/7। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एक ही थी वो बाहर रख दी, तो लेमन उतने ही रहे 4/7, लेमन भी उतना ही रहे, ऑरेंज 4/7, लेमन 3/7 और स्ट्रॉबेरी एक ही थी वो खत्म हो गई, यानी 0/7 विच इज 0। अब उसने क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 स्वीट्स हैव डिफरेंट कलर, के डिफरेंट कलर्स की स्वीट हो। तो देखो, अगर हम सारे पेयर लेंगे, ऑरेंज लेमन, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, लेमन ऑरेंज, लेमन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी लेमन, तो ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि हमारे पास इसके आउटकम्स में ऑरेंज ऑरेंज एक पेयर है जो सेम कलर का है, ये है ऑरेंज लेमन, ये आगे आउटकम्स बेटे लाजमी लिखने हैं, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, ये लेमन ऑरेंज, लेमन लेमन, लेमन स्ट्रॉबेरी एंड स्ट्रॉबेरी ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी लेमन एंड स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी आ ही नहीं सकती क्योंकि एक ही स्ट्रॉबेरी थी वो हमने निकाल ली, विच इज़ 0। तो अब हमारे पास जो सेम कलर के हैं, अगर हम डिफरेंट लेंगे तो हमें उसमें ये भी ले आना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी, ये भी, ये भी, इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो इस पार्ट का शॉर्ट मेथड ये है कि हम सेम कलर्स की ले लें, लेमन लेमन और ऑरेंज ऑरेंज, ये इसका शॉर्ट मेथड है, ऑरेंज एंड ऑरेंज और लेमन एंड लेमन।
तो ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा हमारे पास 4/8 इंटू 3/7 प्लस लेमन एंड लेमन 3/8 इंटू 2/7। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटे, ये क्या आ जाएगा इसका, इसकी कैंसलिंग बेशक ना करो ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। 12/56 प्लस 6/56, तो ये हो जाएगा 18/56। अब ये सेम कलर की प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम होता है 1, यानी इन ब्रांचेस पे जो सारी प्रोबेबिलिटीज है इनका सम है 1। तो हमने सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इसको 1 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसके डिफरेंट कलर्स की। 56 एलसीएम आ गया, 56 माइनस 18 38/56, 38/56, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 19/28। दिस इज द वेरी इजी मेथड फॉर अटेम्प्टिंग दिस पार्ट कि आप सेम कलर्स की निकाल के उसको 1 से माइनस कर लो, क्योंकि जो टोटल सम होता है किसी भी ब्रांचेस पे, किसी भी एक्सपेरिमेंट पे, वो 1 होता है। तो सेम की निकाल के उसको 1 से माइनस कर देंगे तो ये आराम से आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है गेथर नाउ चूजेस अ थर्ड स्वीट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 3 स्वीट्स इज लेमन फ्लेवर, कि एक स्वीट और उसने यहाँ पे पिक कर दी है और तीनों में से कोई भी लेमन फ्लेवर ना हो। अब जब तीनों में से कोई भी लेमन फ्लेवर नहीं होगी तो क्या होगी कि हमने लेमन बिल्कुल निकाल देना है, यानी ये तो बिल्कुल निकल गया, इसमें से भी हम लेमन वाला निकाल देंगे और दूसरा यहाँ से भी हम लेमन वाला निकाल लेंगे। तो हमारे पास थर्ड स्वीट किस किस पेयर की आ जाएंगी, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ऑरेंज ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, क्योंकि हमने ये नहीं लेना। फिर हमारे पास आ जाएगा ऑरेंज स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी ऑरेंज ऑरेंज। लेमन वाला पूरा निकल गया, यहाँ से भी हमने स्ट्रॉबेरी ऑरेंज ऑरेंज ले लिया, ये भी लेमन वाला निकल गया और इसके आगे और ब्रांच बिल्ड ही नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मैं इंडिविजुअल हर ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ। 3 ऑरेंज 4/8 इंटू 3/7 और एक ऑरेंज लेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी 2/6। 4/8 इज फर्स्ट ऑरेंज इंटू 3/7 इज सेकेंड ऑरेंज और थर्ड ऑरेंज इज 2/6। उसके बाद है हमारी ऑरेंज ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज 4/8 इंटू 3/7 इंटू स्ट्रॉबेरी 1/6। उसके बाद आ जाएगा ऑरेंज स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज, तो क्या आ जाएगा 4/8 इंटू स्ट्रॉबेरी आ जाएगी 1/7, अगले ऑरेंज की कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/6 और उसके बाद स्ट्रॉबेरी ऑरेंज ऑरेंज 1/8 इंटू 4/7 इंटू 3/6। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर लेंगे। इस पेयर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12 इंटू 2 24, 24/56 टाइम्स 6 336, ये आ जाएगी जी 4 इंटू 3 12/336, ये आ जाएगी 12/336, ये भी आ जाएगी 12/336। इन सब की प्रोबेबिलिटीज को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ये आ जाएगा जी 24/336 प्लस 12/336 प्लस 12/336 प्लस 12/336। 24 प्लस 12 प्लस 12 यानी 36 हमें ऐड करना है, तो ये आ गया 60/56
336, तो 60/336, 5/28। इसके लिए हमने थर्ड की ट्री नहीं बनाई, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया कि लेमन हमने पूरा निकाल देना है। ऑरेंज के साथ हमारी एक थर्ड ब्रांच बनेगी जिसमें ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी ऑरेंज होगा। फिर ये पूरा लेमन निकाल देना है क्योंकि कोई लेमन नहीं लेना। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज के आगे 3 ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे भी लेमन नहीं लेना तो ये छोड़ देंगे और ये ब्रांच हमारी बेटे वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो ये हमारा बेटा पेपर कंप्लीट हो गया, मई जून 15 पेपर 4।